नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए सभी क्वेश्चन हमारा रेलवे का प्रीवियस ईयर है। जो भी एग्जाम 2015 से लेके 2024 तक अभी तक हुआ है वो सभी का प्रीवियस ईयर है। ठीक है, जो भी एग्जाम हुआ है, क्योंकि सभी का क्यों लाया जा रहा है, अकेला अकेला क्यों नहीं ला रहे हैं, तो वो आप लोग को हमेशा सभी वीडियो में बता ही रहे हैं। क्योंकि सभी का वैकेंसी आ चुका है। अलग अलग तैयारी आप लोग कितना कीजिएगा, सभी का तैयारी एक साथ करना है। ठीक है, क्योंकि सभी का जो एग्जाम होगा वो दो तीन महीना के अंतराल में हो ही जाएगा। ठीक है, तो सबका आप लोग को सभी का एक साथ हम लोग लेके चलेंगे। कहीं भी दिक्कत होगा तो आप लोग हमेशा पूछिए, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक, तो पहला ही क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, क्या है, एस और टी एक काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एस और टी जो है एक काम को बोला जाए कि 50 दिनों में पूरा कर सकता है। कौन? एस प्लस टी दोनों मिलके जो है एक काम को 50 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, आगे उन्होंने 20 दिनों तक एक साथ काम किया और उसके बाद काम छोड़ दिया। बताइए कितना दिन का काम बाकी रह गया, कितना दिन का क्या हुआ, काम बाकी रह गया। अब देखिए वो 50 दिन में सब काम को कर सकता है, 50 दिन में सब काम को। अब 20 दिन तक साथ किया मतलब कितना काम किया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन सोचने वाला क्वेश्चन है। अब देखिए अगर लिख के बनाए तो 50 भाग ही निकालना है तो 50 दिन में, देखिए 50 दिन में क्या करता है, टोटल काम करता है। टोटल काम को तो हम लोग एक भाग बोलते हैं, ये चीज तो आप लोग को हम सिखाए ही है बचपन से ही। ठीक है, अब देखिए 50 दिन में एक भाग काम करता है। अगर हम ये देखना चाहें कि दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेगा तो 50 दिन में एक काम, एक भाग काम, तो एक दिन में कितना काम, एक दिन में 1/50 भाग काम करेगा। ये चीज तो पता ही है इतने के नियम से, ये वाला इधर आता है। लेकिन क्वेश्चन बोला है कि हाँ 20 दिन तक साथ किया, कितना दिन तक, 20 दिन तक। तो हम ये पता कर लेते हैं 20 दिन में, एक दिन में इतना, तो 20 दिन में कितना काम करेगा, तो डायरेक्ट 20/50 भी लिख सकते थे। लेकिन आप लोग को ये दिखाए कि आखिर आता कहाँ से है। ठीक है, इतना भाग काम क्या क्या कर चुका है, तो 0 से 0 कटेगा, मतलब 2/5 भाग ये काम कर चुका है। हमें पूछा कि शेष कितना काम बाकी रह जाएगा, शेष जो है वो कितना काम बाकी रह जाएगा। अब देखिए शेष कितना काम बाकी रहेगा वो निकाल लेते हैं। कोई भी चीज अपने आप में कितना काम होता है, मान शेष काम निकालना है। कोई भी काम कितना होता है, एक भाग होता है, उसमें से 2/5 काम हो चुका है, तो शेष कितना काम बच जाएगा, घटा देंगे तो 3/5 जो काम है वो शेष रह जाएगा, जो कि हमारा पहला ही ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन आप लोग को क्या इतना लिखना है, एग्जाम में थोड़ी लिखना पड़ेगा इतना, तो डायरेक्ट 50 काम है टोटल, 20 दिन दोनों मिलकर कर सकता है 50 दिन में। 20 दिन तक काम किया है तो 0 से 0 गया, कितना काम खत्म कर दिया वो लोग, 2/5 काम खत्म कर दिया। तो बचा कितना, एक में घटा देंगे 2/3। ठीक है, 2/5 तो घटाना भी डायरेक्ट, इसमें ये घटाइए तो 3, नीचे में 5, 3/5 कम बचेगा। आंसर टिक कीजिए। तो इतना को हम लोग आंसर निकालेंगे एग्जाम में। ठीक है, लेकिन अभी है क्या समझना है, इसीलिए हम लोग को सभी चीज को करना पड़ेगा, क्योंकि छोड़ के हम लोग नहीं ट्रिक पे नहीं जा सकते। ट्रिक पे ही जा रहे हैं क्योंकि आप लोग को बताते हुए कि हाँ डायरेक्ट ट्रिक भी कैसे लगाएंगे, ये सभी चीज एग्जाम में थोड़ी करना है। एग्जाम में तो डायरेक्ट ये निकलेगा और ये निकलेगा, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है अगला, इसको मिटा लेते हैं, बे आजा। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कौन सी जोड़ी जो है ट्विंस प्राइम की एक जोड़ी नहीं है। ट्विंस प्राइम की जोड़ी नहीं है। ठीक है, क्या पूछा, ये चीज का ध्यान रहे आप लोगों को, ट्विंस प्राइम की बोला जोड़ी नहीं है। ट्विंस प्राइम क्या होता है पहले वो चीज समझेंगे हम लोग। ट्विंस प्राइम की जोड़ी होता क्या है, देखिए दो अभाज्य संख्या दो लगातार अभाज्य संख्या जिसके की बीच का जो डिफरेंस है वो 2 होना चाहिए। ये नहीं कि मानी लगा अभाज्य संख्या तो हमारा ये भी है 7 और कितना 11, ये भी तो लगातार अभाज्य संख्या, तो क्या हो जाएगा ट्विंस प्राइम, नहीं, इसके बीच का दूरी कितना है 4 है, ये हमारा ट्विंस प्राइम नहीं होगा। जैसे 3 और 5 को ट्विंस प्राइम बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों अभाज्य संख्या भी है और दोनों के बीच का जो गैप है वो 2 का भी है। दोनों के बीच का जो गैप हो 2 का हो और दोनों मेरा अभाज्य संख्या हो। तो एक देखिए पहला क्या ट्विंस प्राइम का जोड़ी है, तो बिल्कुल दिख रहा है ये भी अभाज्य संख्या है और ये भी अभाज्य संख्या है, और दोनों के बीच का जो गैप है वो कितने का है, 2 का भी गैप है। कितने का गैप है, 2 का, मतलब ये ट्विंस प्राइम का जोड़ी है। हमें खोजना है कि जो ट्विंस प्राइम का जोड़ी नहीं है, क्या ये दोनों अभाज्य संख्या, बिल्कुल दोनों अभाज्य संख्या है और दोनों के बीच का अंतर भी हमारा 2 ही है। चलिए ये भी है क्या ट्विंस प्राइम, ये दोनों क्या, आप देखिए इसमें फंसेंगे, लंबा क्वेश्चन है तो अब पहरा के अनुसार चेक करेंगे कि 133 जो हमारा है, 133 जो आया हुआ है, मतलब 131 है। 131 में तो हम लोग जानते हैं कि किसी से भाग नहीं लगता है, लेकिन 133 के बारे में हम लोग जानते हैं कि किसी ना किसी से भाग लगता है। 133
किससे लगता है 19 से। तो पहला बात तो ये मेरा क्या है, अभाज्य संख्या भी नहीं है, ये क्या है, भाज्य संख्या है। लेकिन ट्विंस प्राइम के लिए अभाज्य चाहिए, तो आगे हम चेक भी नहीं करेंगे, तो डायरेक्टली बोल देंगे यही मेरा आंसर हो जाएगा, ये ट्विंस प्राइम का जोड़ी नहीं है। ठीक है, और ये भी ट्विंस प्राइम का जोड़ी है, क्योंकि ये दोनों अभाज्य संख्या, दोनों के बीच का गैप भी 2 है। तो ये सभी तीनों क्या था, ट्विंस प्राइम का जोड़ी था, लेकिन ये हमारा जोड़ी नहीं था। क्वेश्चन में यही निकालना था कि कौन सा जोड़ी नहीं है। ठीक है, ट्विंस प्राइम क्या होता है, ये होता है दो लगातार अभाज्य संख्या जिसके बीच का गैप कितना होना चाहिए, इसके बीच का जो गैप होना चाहिए वो 2 होना चाहिए, वो आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, पी और क्यू एक काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। पी और क्यू को अगर मिलाते हैं तो एक काम को जो है 6 दिनों में समाप्त कर सकता है। आगे बोला है क्यू अकेला इसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। अगर क्यू को अकेला मिला देते हैं काम करने में, इसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो पूछा है पी अकेला इसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। अगर पी को लगा देंगे तो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। इसका आसान ट्रिक भी आप लोग को बताए हैं, 2 आदमी वाला रहे तो खटाक से कैसे निकालना है, या फिर एलसीएम मेथड से भी आप लोग को सिखाएं किस प्रकार से निकाल सकते हैं। सबसे पहले एलसीएम मेथड कर लेते हैं, फिर वो ट्रिक भी हम लोग कर लेंगे बहुत ही जल्द। पहले हम लोग एलसीएम मेथड कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, एलसीएम मेथड। तो चलिए देखिए, तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों जो मिल के है, कौन, पी और क्यू 6 दिन में सब काम कर लेता है। सब काम तो हम लोग ये जो निकालते हैं टोटल वर्क मान लेते हैं, 6 दिन में सब काम करता है। इसका मतलब 6 दिन में 30 काम कर लिया। मतलब एक दिन का निकालेंगे कितना, 6 5 30, मतलब एक दिन में ये 5 काम करेगा। कितना काम करेगा, एक दिन में 5 काम करेगा। बात समझ में आया ना, तभी तो एक दिन में 5, 6 दिन में 6 5 30 काम करेगा। सेम उसी प्रकार से क्यू जो है 10 दिन में सब काम कर लेता है। इसका मतलब इसको काटेंगे तो एक दिन में जो करेगा वो 3 हिस्सा काम करेगा। कितना, 3 हिस्सा। अब हमें क्यू का ही पता करना है, तो क्यू का देखिए, पी का पता करना है कि पी अकेला कितना दिन में करेगा। पहले ये देखिए पी का एक दिन का काम कितना है। अगर पी क्यू दोनों को मिलाते हैं तो 5 काम कर लेता है, और क्यू का एक दिन का क्षमता 3 काम का ही है। मतलब इसका मैं इसमें कि पी और क्यू दोनों जुड़ा हुआ है, जबकि हमको पता है कि क्यू का क्षमता 2 ही है एक दिन में करने का, तो 3 ही है एक दिन में। एक दिन में जो क्यू करता है वो कितना करता है, 3 ही करता है। इसका मतलब इसमें जो 2 जुड़ा हुआ है वो किसका है, पी का है। मतलब पी जो है एक दिन में 2 काम करेगा। या फिर आप लोग सोच सकते हैं घटाएंगे तो क्यू से क्यू खत्म बचेगा, पी यहाँ भी घटाएंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि पी एक दिन में जो है 2 यूनिट काम करेगा। अब बोलता है टोटल काम को पी कितना दिन में कर लेगा। टोटल काम हमारा है कितना, 30 यूनिट काम टोटल है। टोटल कितना काम है, 30 यूनिट। और एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में जो काम करता है वो कितना काम करता है, एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। तो टोटल काम कितने दिन में कर लेगा, 15 दिन में। टोटल काम को कितने दिन में कर लेगा ये पी, वो 15 दिन में कर लेगा। तो 15 दिन जो हमारा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, 15 दिन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये हमारा निकल गया एलसीएम मेथड से, और बहुत ही आसान तरीके से ये तरीका है, बहुत ही बेहतरीन है। सभी प्रकार का क्वेश्चन बन जाएगा आप लोग का कार्य और समय का। लेकिन आप लोग को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, ये सभी में स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। क्या इतना लिखना जरूरी था, बिल्कुल नहीं। डायरेक्ट घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा। तो डायरेक्ट 2 से भाग करेंगे 15 आएगा, 15 टिक कर देंगे आंसर। तो इस प्रकार से एग्जाम में टिक करना है। लेकिन अभी बताना है ना, किसी चीज आप लोग को हम बता के चल रहे हैं, इसका आंसर 15 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन 2 आदमी दिया रहे तो आप लोग को शॉर्ट ट्रिक बताए। मानिए 2 है, एक पी करता है किसी काम को कितना दिनों में, मानिए 15 दिनों में बोला है, नहीं पता है। ठीक है, मान लेते हैं x दिनों में, और शॉर्ट में बनेगा। देखिए ये नहीं मानने से लेट लगेगा। और क्यू का दिया हुआ है, क्यू कितना दिनों में करता है, क्यू जो करता है वो 10 दिनों में करता है। और दोनों को अगर मिला देते हैं, तो करता है कितना दिनों में, 6 दिनों में। ठीक है, अगर मानिए ये नहीं, ये दिया रहता 10 दिन या कुछ भी दिया रहता तो बोलता दोनों मिलकर कितना दिनों में करेगा, सिर्फ ये दिया रहता। तो कैसे आप लोग को बताए थे कि दोनों को पहले गुना कर लेना है। क्या करना है, दोनों को गुना करना है। दोनों को गुना बटा क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। ये जो निकलता है वो क्या निकलता है कि दोनों मिलके उस काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, यही आंसर होता है, दोनों मिलके। लेकिन हमको एक्स का तो मान ज्ञात करना है, और बोल भी दिया कि दोनों मिलके उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो बराबर हमको 6 दिया है तो 6 दिया है। यहाँ से सॉल्व करेंगे हम लोग का आंसर आएगा। काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 5 हो जाएगा। कोना कोनी गुना कर देंगे तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, इधर गुना करेंगे तो 10 तिया 30, अब प्लस 3x। जब 100 इधर आएगा तो हो जाएगा 2x बराबर कितना, 30। और जब इसको काटेंगे यहाँ से तो 15 बार में, तो x का जो मान आ जाएगा वो हमारा 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x का मान 15 आ जाएगा। देखिए उस भी तरीका से 15 ही निकला।
तो आप लोग को जिस तरीका से समझ में आ रहा है, हम बार बार बोल रहे हैं, वही तरीका आप बनाइए। बहुत ही बेहतरीन तरीका आप लोग को हम बता चुके हैं क्वेश्चन करने का। ये जो हमारा था सेकेंड मेथड था, ठीक है, और ये जो हमारा था वो फर्स्ट मेथड था, एलसीएम मेथड, ठीक है। और 2 आदमी का है तो आप लोग इस तरीका से निकालिए, बहुत ही बेहतरीन तरीका है, आप लोग को समझ में भी आएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा अभी भी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ये है, क्या इतना का मान दिया हुआ है तो y बराबर भी दिया है तो x का मान ज्ञात करना है। समीकरण जो दिया क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट बराबर कितना दिया है 25, ठीक है, ये दिया हुआ है, बराबर कितना दिया है 25 दिया है। अच्छा, ये अंडर रूट अगर इस पर इधर से हटा देंगे तो बराबर के उस पार जाएगा तो क्या बन जाएगा, यही हमारा स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे और y का मान दिया है 2x, तो रख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस y का मान क्या हो जाएगा 2x, मतलब 2x का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 25। 25 का स्क्वायर मतलब 25 गुना 25। सेम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5, तो यहाँ आ जाएगा 5x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 25 गुना 25, यही ना। कुछ कटेगा क्या, तो 5 से काटेंगे तो कट जाएगा कितना 5, 5 से अगर काटेंगे तो हमारा ये जाएगा 5 बार में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट क्या लिख देंगे 25 गुना 5, तो 25, या फिर इसको हम डायरेक्ट ये भी बोल सकते हैं अंडर रूट 125, जो ऑप्शन देख के लग रहा है यही आंसर दिया है तो यही टिक कर देंगे। या इसी को और क्या देख सकता था, इसी को और लिख सकता था इस प्रकार से, 25 का वर्गमूल तो हम लोग जानते हैं कितना होता है 5, तो 5, फिर क्या है इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट में ही हो जाएगा कितना अंडर रूट 5, तो ये भी आंसर हुआ, दोनों एक ही चीज है। तो लेकिन ऑप्शन में ये दिया है बिना रूट निकाले कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को जो तरीका समझ में आए, बार बार बोल रहे बनाइए लेकिन बनाना है, ठीक है। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछना है, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, कहीं भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार का तो जरूर पूछे, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके जरूर पूछे, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या हो गया, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि वह प्रत्येक माह 6300 बचत करती है तो उसका कुल मासिक आय। देखिए ऐसा सेम क्वेश्चन आप लोग को हम करवा चुके हैं यहाँ पे, शायद कल के क्लास में आप लोग को करवाए थे। देखिए 15% किराए पर, शेष का 60% गृह कार्य पर खर्च करता है, बचाता है इतना रुपया है, तो आंसर क्या होगा, क्या मासिक जो भी निकालना था सेम क्वेश्चन बताएं। अगर आप लोग मेरा सभी क्लास देखते हैं तो उम्मीद मानिए बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट रहने वाला है मैथ का, इतना गारंटी है आप लोगों के साथ, ठीक है। क्योंकि सभी क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा कैसा पूछा जा रहा है, किस भी प्रकार से, दोनों अलग अलग एग्जाम का क्वेश्चन है, आप लोग प्रीवियस से निकाल के देखिएगा तो मिल जाएगा, ठीक है। प्रत्येक माह क्या बात किया है, ठीक है। कृतिका जो है अपनी आय का किसी का भी जो आय होता है वो अपने आप में कितना होता है, आप लोग को हम शुरू से बताते हैं, किसी का भी आय अपने आप में 100% होता है, जितना भी 10 लाख हो 2000 हो अपने आप में 100% होता है। 30% घर के किराए पर खर्च करती है, तो मानिए 100 है, किराए पर कितना खर्च कर रही है, किराए पर कितना, इसका 30%, तो 30% इसका 30 ही हो जाएगा। अच्छा 100 का 30% जब खर्चा कर दी है तो उसके पास बचेगा कितना, शेष 70 बचेगा। अब बोला शेष जितना भी बचता है ना उसका 60% घर के काम में खर्च करती है, शेष कितना बचा है 60, इसका भी बोलिए 60%, इसका 60% कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 7 के 42, मतलब 42 जो है 42% गृह कार्यों में खर्च करती है, घर के खर्चा में, गृह व्यय में कितना परसेंट, 42% गृह के खर्च में खर्च करती है, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। और क्या, अब बोला है कि बोला बचाती कितना है 63 का, पहले हम ये देखते हैं परसेंटेज में कितना बचाती है। टोटल 100 रुपया कमाई, 30 खर्चा कर दी किराया पे, 42 खर्चा कर दी घर के काम में, तो बचेगा कितना, 100 में से 30 गया 70, 70 में से 42 गया तो 28, कितना हो जाएगा 28%। मतलब बचत जो करती है वो कितने परसेंटेज का करती है, 28% का करती है, परसेंटेज में 28 का करती है। लेकिन एक्चुअल में जो अभी इसी चीज को हम थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं, परसेंटेज में तो बचत जो करती है, बचत जो करती है वो परसेंटेज में करती है 28% का, लेकिन क्वेश्चन में जो बोला है बचत जो करती है वो 6300 का बचत करती है। कितने का बचत करती है वो, 6300 का बचत करती है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है। यहाँ से काटते हैं 1% का मान निकालते हैं, 7 से काटेंगे 7 9 63, इसको काटेंगे 7 चौके 28, अच्छा 7 9 63, 900 आ गया, 7 9 63, 100 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यहाँ हुआ 7 चौके 28, ऐसा इसलिए लिखते हैं 25 से कट जाएगा 25, ठीक है, 25 चौके कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा।
तो यहाँ से हम निकालेंगे तो 1% का जो मान हो जाएगा वो यहाँ से दोनों को गुना कर देंगे तो 225 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1% का मान 225 हो जाएगा। 1% का जो मान है वो कितना आ गया? 225। हमसे पूछा क्या है कि उसकी मासिक आय कितनी है। क्या पूछा है कि उसकी मासिक आय के बारे में बताना है कि उसकी, अबे यार क्या हो, हाँ, उसकी मासिक आय कितनी है। उसकी मासिक आय कितनी है यहाँ से बता सकते हैं आप लोग। उसकी मासिक आय जो हम लोग परसेंटेज के अनुसार माने हैं वो हम लोग कितना माने हैं? 100%। तो 1% का मान 225, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? देखो हम 100 से गुना कर देंगे तो 225 पर क्या हो जाएगा? 2 गो 0, मतलब इतना हो जाएगा 22,500 उसका मासिक आय। तो 22,500 हमारा कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा 22,500 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो मासिक आय है वो हमारा हो जाएगा 22,500। कितना हो जाएगा? 22,500। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके जरूर पूछिए। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि इतना का वर्गमूल ज्ञात करना है। अब देखिए क्या 16641, इसका क्या करना है? अंडर रूट निकालना है। अब कैसे निकालते हैं ट्रिक तो पता है आप लोग को। 41 में भी क्या देखेंगे? एक देखेंगे। एक किस किस के लास्ट में आता है? एक का स्क्वायर करते हैं तब आता है, 9 का स्क्वायर करते हैं तब आता है। मतलब इकाई स्थान पे 1 या 9 हो सकता है। 1 या 9 सभी में है, मतलब अभी चलिए यहाँ आंसर नहीं मिलेगा। आगे आगे हम लोग ये देखेंगे कि 166 किस किस के स्क्वायर के बीच है। तो हम देख रहे हैं कि 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169 है। ठीक है, तो पहले वाला हमेशा लेंगे। तो पहले वाला क्या है? 12 है, तो ले लिए 12। अब हमारा आंसर क्या हो सकता है? 121 मानी 12 ले लिए, तो 12 का तो पता चल गया। इकाई अंक पे 1 होगा या 9 होगा? इकाई अंक पे 1 होगा या फिर 12 तो होगा ही होगा, इकाई अंक पे 9 होगा। क्या होगा? ये डिसाइड चलेगा पता कि अब देखिए इस दोनों में इसका स्क्वायर तो पता है कि 144 है और इसका स्क्वायर 169। 166 के किसके ज्यादा नजदीक है? 144 या 169? आप लोग बोलिएगा कि 169 जो है बगले में 166 के बगले में, मतलब कौन सा मान बगल में है दोनों में से? कौन सा? बड़ा वाला। 13 है, छोटका तो 12 है, तो बड़ा का मान बगल में है। तो इस दोनों में बड़ा कौन सा? 1 नहीं, 9 बड़ा है, इसलिए लास्ट में 9 लेंगे, 1 हम लोग नहीं लेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। इसका जो पूछा था वर्गमूल वो हमारा 129 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 129, जो कि हमारा ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।